तो आज हम शुरू करेंगे राज विद्या राजगुहर योग से। और ये विभूति योग की एक तरह से बोले तो स्टेपिंग स्टोन है। इन द सेंस हमें इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कृष्ण के। आप विभूति योग में जो कृष्ण बताएंगे उसको हम सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाएं। जैसा उन्होंने विभूति योग में अपने 82 विभूतियों का वर्णन किया है। तो यदि कोई भक्ति और आस्था भाव ना रखे तो वो विभूतियों को भी समझे कि देखो ये क्या क्या एंटिटी है, क्या ईश्वर है, खुद अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और उसको हम सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाएं और ईश्वर क्या है। ये भक्ति योग का जो षटक है, 6 अध्याय हैं, ये सारा ये बताने में व्यतीत हो रहे हैं कि ईश्वर क्या है, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। ईश्वर परा है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सनातन है। तो वो कौन सी चीज, वो कौन सी चेतना, वो क्या चीज हो सकती है जो जिसकी ये सारी विलक्षण प्रतिभाएं हो सकती हैं। यही राज विद्या राज का गुहर योग है। सभी विद्याओं का राजा है और सभी रहस्यों का राजा है। ऐसा कह के कृष्ण ने राज विद्या राज गुहर योग में अर्जुन को ज्ञान दिया है इस अध्याय में। तो कृष्ण कहते हैं, ज्ञान कहूं विज्ञान सहित, दोष दृष्टि से दूर, मुक्त रहे हर व्याधि से, जान विद्या यह गूढ़। विद्या गुप्त और श्रेष्ठ भई, फल प्रत्यक्ष है पावन, धर्म युक्त और अव्ययी, सुगम है इसके साधन। तो ये मैं अब ज्ञान और विज्ञान सहित तुमको यह ज्ञान देता हूं जो हर व्याधि से दूर है, हर विघ्न को दूर करता है। यह विद्या बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही गुप्त है। अब गुप्त क्यों है? गुप्त सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने नहीं आती। जब तक आप आस्था नहीं रखोगे उस ज्ञान, उस विद्या के प्रति, तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बार इस ज्ञान को, इस विद्या को प्राप्त कर लिया, इसकी चेतना आपको हो गई, तो ना केवल वह धर्मयुक्त है, वो अव्ययी भी है, कभी खर्च नहीं होती है। और इसलिए इसके जो इतने भी साधन बनते हैं इस विद्या से, वो सारे सुगम बनते हैं। क्योंकि यह विद्या आपके लिए, इसमें आगे हम पढ़ेंगे, कृष्ण ने बोला है कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो आस्था रखते हैं, उनका योग क्षेमम भी मैं वहन करता हूँ। बहुत ही पॉपुलर लोगो आपने ध्यान दिया होगा, LIC का लोगो भी है, योग क्षेमम वहाम्यम। तो ये इसी कारण है क्योंकि यह जो चेतना है, यह जो मेरी विलक्षण प्रतिभा है ईश्वरीय रूप की, ये अपने आप में आपको प्राप्त और अप्राप्त चीजों को आसान बना देती है। श्रद्धाहीन इस ज्ञान का संशय लाते मन में, मुझे प्राप्त ना हो वे फंसते व्यर्थ जीव मरण में। और जो इस विद्या को प्राप्त नहीं करता, जो अपने मन में संशय लाता है, वो व्यर्थ ही जीवन मरण के चक्र में अपने आप को फंसा के रखता है। विश्व रूप है मेरा अव्यक्त अक्षर विस्तार, सब मुझ में स्थित ना मैं हूं कहीं स्थित एक विचार। और यहीं से शुरू होती है उनकी अपनी जो अस्तित्व है उसका वर्णन, कि ये तो सारा जो विश्व है ये मेरा रूप है, और मेरा जो विस्तार है अव्यक्त है, अक्षर है, सब मुझ में स्थित है, लेकिन मैं किसी एक जगह स्थित नहीं। तो ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है जिसको समझना आवश्यक है कि ईश्वर में सब पाए जाते हैं, किंतु ईश्वर किसी एक रूप में स्थित नहीं। कोई समझे यही ईश्वर का रूप है और ईश्वर ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं है। बिन रूप धरे मैं सबका करता हूं पोषण पालन, ना वो रहते मुझ में, ना मैं हूं उनसे धारण। वायु भय आकाश जैसे बिन आकार के, वैसे ही सब मुझ में है इसी ज्ञान आधार के। मेरा अपना कोई एक फिक्स्ड रूप नहीं है, और मैं बिना एक फिक्स्ड रूप के किस तरह से सबका पोषण पालन कर सकता हूं, वह इसी कारण संभव है कि वो मुझ में रहकर भी मुझ में नहीं रहती है सृष्टि, ये संसार, और मैं ही उनसे धारण नहीं हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीमोरॉन टाइप लगता है कि एक बार कह रहे हैं कि मैं सब में हूं, दूसरी बार कहते हैं वो मुझ में नहीं है। लेकिन यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि वे आकार और साकार और निराकार रूप के बीच में भेद कर रहे हैं।
कि यदि आप मेरे को किसी एक साकार रूप में सोचते हो, आप मुझ में कोई सीमा लगाते हो कि ईश्वर रूप ये है, तो वह सत्य नहीं है। जैसे वायु भय आकाश, जैसे बिन आकार के, वैसे ही सब मुझ में है इसी ज्ञान आधार के। पूरा आकाश भरा हुआ है, वायु से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। इसी प्रकार जो मैं ईश्वर हूँ, जो मेरी चेतना है, जो मेरे आस्था है मुझ में रखने वाले, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई आकार नहीं है। काल अंत में कुंती नंदन, मुझ में ही सब लीन, काल आदि में पैदा होते सब मेरी प्रकृति अधीन। और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। जैसा हर अध्याय में एक आध श्लोक ऐसा आ जाता है जो बहुत ही अ, एक तरह से गागर में सागर भर देता है। प्रकृति निज में वश में करके रचा करूं संसार, प्रकृति वश होने से उनका कैसे हो उद्धार। प्रकृतिम स्वभावष्ट भय विसृजामि पुनः पुनः, भूत ग्रामीमम कृत्स्नमशवशम प्रकृते वर्षात। कि मैं प्रकृति को वश में करके ही इस संसार की रचना करता हूँ। जिनकी मैं रचना करता हूँ, लेकिन वो अपनी प्रकृति के अधीन होते हैं। अब प्रकृति के अधीन होने पर अब उनका उद्धार कैसे हो सकता है, यही वह रहस्य है। तो कृष्ण ये कहते हैं कि जो ईश्वर होता है, वह प्रकृति के वश में नहीं होता है, वह प्रकृति के परे होता है, प्रकृति उसको बांध नहीं सकती है। लेकिन ईश्वर ने जिस जिसकी भी रचना करी है, वो अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है। अब जिसकी रचना करी है वो प्रकृति से बंधा हुआ है, तो वह उस रूप को कैसे प्राप्त कर सकता है जो प्रकृति से नहीं बंधा हुआ है। और यही वह रहस्य है, और यही वह विद्या है। सब विद्याओं का राजा, सबसे बड़ी विद्या, सबसे श्रेष्ठ विद्या, जिसको जानना आवश्यक है। और क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम्हारी मुझ में आस्था है, इसलिए यह गुप्त ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। सुनो धनंजय जग रचता, मैं आसक्ति के पार, मोह माया ना मुझको बांधे, ना कर्म बंधन के द्वार। मेरे ही निर्देश नियम है कारण जग उत्पत्ति का, हे कौन्तेय न कुछ स्थिर, रूप वेश है प्रकृति का। तो मैं तो आसक्ति के पार हूँ, मोह माया के पार हूँ, कर्म के बंधन भी मुझे नहीं बांध सकते हैं। लेकिन मेरे ही निर्देश जो है, वो प्रकृति के नियम बनकर सभी जीवों की रचना करते हैं। और ये प्रकृति क्या है? प्रकृति सिर्फ यह नहीं है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। हमने बात करी थी, और आगे क्षेत्र क्षेत्र में भी देखेंगे। प्रकृति के साथ पौरुष भी दिया हुआ है। तो पौरुष एक तरह का वो ट्यूनिंग बटन है, जिससे आप अपनी प्रकृति को ट्यून कर सकते हैं। तो जब आपको लगे आपकी प्रकृति आउट ऑफ ट्यून हो रही है, तो थोड़ा सा ट्यूनर डायल को घुमा दीजिए, और आप उस तरफ चल पड़ेंगे जिस तरफ आप अपनी प्रकृति के अधीन, अपनी इंद्रियों के अधीन, आसक्ति के अधीन होने से बच सकते हैं। मूर्ख मुझको जान सके ना दिव्य शक्ति को मेरी, मान के मानव दूषित रहता श्रद्धा तप में देरी। व्यर्थ की आशा ज्ञान और कर्म हो उनके बेकार, आसुरी मोहिनी प्रकृति वश करते जो व्याभिचार। और इसीलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य जो है, जीव जो है, प्रकृति के अधीन होते हुए भी इस बात का ज्ञान रखे कि अपने आप को प्रकृति से स्वतंत्र कैसे स्थापित कर सकता है। क्योंकि जब तक वो अपनी प्रकृति के कठपुतली जैसे बंधा हुआ रहेगा, तब तक वो आसुरी शक्तियों के लिए, मोहिनी शक्तियों के लिए, उन प्रकृतियों के वश में रह के व्याभिचार की तरफ ही जाएगा, वह ईश्वर की तरफ नहीं जाएगा। किंतु पार्थ धरे चेतना, दैवीय वो ज्ञानी है, उसने मेरे भ्रम छवि की आकृति निज मानी है। अडिग आस्था भक्ति से सज्जन जो मुझको पूजे, मेरे ध्यान में लीन भय वे नहीं कष्ट से जूझे। और यही बात आ जाती है आस्था की। और आस्था क्या है? आस्था खाली यह विचार नहीं है कि ईश्वर ही मेरा ख्याल रखेगा, ईश्वर मुझे ये देगा। क्योंकि ईश्वर से संबंध हमारा द्विपक्षीय नहीं है कि मैं हूं और वो ईश्वर है। ईश्वर से हमारा संबंध है कि मैं ही उस ईश्वर का रूप हूं, और ईश्वर के निर्देश का मुझे पालन करना है। तो मेरे कर्तव्य क्या बनता है, मेरे को क्या प्रकृति मिली है, उस प्रकृति को कैसे मैं त्याग के द्वारा प्रकृति से फ्री कर सकता हूं अपने आप को।
इस आस्था रखते हुए कि जब मैं अपने आप को उस प्रकृति से फ्री करूंगा तो मैं कहीं भटकूंगा नहीं। मैं हम लोग नॉर्मली जो चीज इनविजिबल होती है, जो हमें दिखती नहीं है, उससे थोड़ा डरते हैं, और इसीलिए जो हमें नोन होता है उस कंफर्ट जोन में रहते हैं। और आस्था अपने आप को उसी कंफर्ट जोन से बाहर लाने का नाम है, कि मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरी अटूट आस्था है कि जो होगा वो मेरे भले के लिए ही होगा। और भी योगी भिन्न तरह से धरते मेरा ध्यान, रूप विराट को सेवक सम मन में देते धाम। मैं ही यज्ञ और सुधा भी, अग्नि में ही कृत हूँ, औषधि में सामग्री में, मंत्र में यज्ञ की कृत हूँ। और अब धीरे धीरे कृष्ण जो है ईश्वर रूप को थोड़ा थोड़ा पर्दे खोल के बता रहे हैं कि आस्था अगर रखोगे तो मुझे किस रूप में पाओगे। यज्ञ भी मैं हूँ। यज्ञ की हम बात पहले भी कर चुके हैं, 12 प्रकार के यज्ञ कृष्ण ने बताए थे। और वो यज्ञ वही है कि किस तरह से जड़ता से संबंध विच्छेद करके हम द्रव्यता की ओर बढ़ते हैं, यज्ञ उसी का नाम है। तो यज्ञ भी मैं हूँ, और यज्ञ में जो सामग्री पड़ती है जिसकी आप आहुति देते हो वह स्वधा भी मैं ही। यज्ञ को जो तेज देती है वह अग्नि भी मैं ही हूँ। औषधि भी मैं ही हूँ, अगर आपको कोई रोग लग जाए तो उस रोग का निदान कैसे होता है वह शक्ति भी मैं हूँ। मंत्र भी मैं हूँ, और यज्ञ में जो घी पड़ता है, जो ईंधन का काम करता है, वो भी मैं हूँ। तो ये सारे जो रूप हैं, जो सारी ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनका आभास तुम करो, तब तुम जाके उस यज्ञ को पूर्ण करके मुझको प्राप्त कर पाओगे। मात पिता मैं पितामह, सृष्टि करता धारण, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ओंकार हूँ पावन। तो तुम मेरे को जिस रूप में विश्व को देखते हो, अभी हम विश्व रूप की भी आगे चर्चा करेंगे। बेसिकली हमारी विश्व की जितनी भी चेतना है, जितनी भी नॉलेज है कि विश्व क्या है, ब्रह्म क्या है, माता और पिता भी मैं हूँ, पितामह पितृ भी मैं हूँ। इस सृष्टि को जिस जिस रूप में तुम देखते हो वो मैंने ही धारण कर रखी है। जितनी भी ज्ञान का स्रोत है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और ओमकार, ओम तत्सत में हम समझेंगे ओमकार की महत्वता क्या है। वह सब मैं ही हूँ। लक्ष्य हूं मैं कारण पोषक, साक्षी प्रभु निवास, मैं रचेता प्रलय करता, शुभ अशुभ विश्वास। तो जो तुम सोचो कि जीवन का लक्ष्य हो सकता है, वो और कुछ नहीं, वो सब मुझ में ही आके लीन हो जाता है। मैं ही सबका कारण हूँ, मैं ही सबका पोषक हूँ, मैं ही सबको रचता हूँ, और मैं ही प्रलय करता हूँ। तो शुभ और अशुभ जैसे भी समझो, यह विश्वास मुझ में ही आके समर्पित हो जाता है। तपता मुझसे सूरज है, मैं वर्षा को बरसाता हूँ, अमृत मृत्यु मुझसे ही मैं सत असत कहलाता हूँ। तीन लोगों की विद्या पाकर पंडित भोगे स्वर्ग, पुण्य कमाकर पाप रहित मिलता उनको हर्ष। कि जिसने यह समझ लिया कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब मेरे से ही प्रेरित है और वो मैं ही हूँ, उस विद्या को पाकर वह पंडित, वह ज्ञानी जो है स्वर्ग का अनुभव करता है। और स्वर्ग कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे आमाद प्रमोद है, सुख सुविधाएं हैं। वो भी हमारी ही अपनी मन की एक तरह से कमजोरी है कि हम स्वर्ग में भी भौतिक सुखों का ही उसको से उसे ग्लोरीफाई कर देते हैं। स्वर्ग का अर्थ यही है कि आप स्वयं इन सब व्याधियों से मुक्त हो गए हैं, जो ये शरीर में रहने के कारण, इस देह में रहने के कारण, देह बीमारी होने के कारण आपको होती है। लेकिन जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो, चेतना आपकी वहां पहुंच जाती है, तब आपका पाप नष्ट हो जाता है, आप और पुण्य कमाते हो, और आप उस अवस्था को जब आप भोगते हो, वह स्वर्ग की अवस्था होती है। पुण्य क्षीण होवे तो जीव लौटता मृत्यु लोक, पाप पुण्य के चक्र बंधे विचरता तीनों लोक। और ये रेफरेंस आ गया थोड़ा सा अक्षय ब्रह्म योग, जो हमने पिछले हफ्ते बात करी थी। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, कि जब आप में आपकी शक्ति, आपका तेज क्षीण होता है तो आप पुरानी अवस्था को लौट जाते हो। चाहे वो आपका भाग्यवश कोई पुरानी अवस्था हो, आप अमीर से गरीब हुए, गरीब से अमीर हुए और उसके बाद फिर आप गरीब हो गए, या आप सुखी हुए और फिर आप दुखी हुए। तो जो यहाँ पे है कि जीव पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक लौटता है, तो ऐसा नहीं कि वो वर्चुअली अलग अलग प्लैनेट्स और अलग अलग जगह जा रहा है। मतलब यही है कि अगर आप में
तेज क्षीण हो रहा है तो आप पुरानी अवस्था को लौट आते हैं, और वही चीज आपके जब जन्म मरण के चक्र में देखें तो आप पुनः उसी जीव को प्राप्त कर लेते हैं जिस जीव में आप फंसे होते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी मोह से फंसे हुए हैं, किसी आसक्ति से फंसे हुए हैं। भक्त करे जो सिमरन उसको ना मैं बिसराता हूँ, ऐसे योगी जीवों का वहन योग क्षेम करता हूँ। तो जो मेरे को आस्था पूर्वक याद करता है उसको मैं कभी नहीं भूलता, और ऐसे योगी जीवों का जो भी प्राप्त होता है या अप्राप्त होता है वो मैं वहन करता हूं, कि जो उसको मिलना है मैं उसे देता हूं, और जो उसे मिल चुका है उसकी रक्षा मैं करता हूं। योग क्षेम का यही अर्थ है। अन्य देव जो पूजे जो मेरा ही करके ध्यान, मेरी ही भक्ति से कौनते रहते वो अनजान। और ये भक्ति योग में आगे भी आएगा कि आप किसी भी दैवीय रूप में ईश्वर की स्तुति करते हैं तो आप अनजान रहते हैं कि उसका फल जो मिलता है वो ईश्वरीय कृपा से ही मिलता है। तो जो जिस भी देव की स्तुति करता है वो समझता है उसे उस देव के कारण मिला है, लेकिन वह ईश्वर, अब ईश्वर और देव में क्या फर्क है वो अभी हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक दो श्लोक के बाद आएगा। देव की अलग शक्ति होती है और सीमा होती है, पितरों की अलग शक्ति और सीमा होती है, और ईश्वर की कोई सीमा नहीं होती है। तो जितनी आप अपनी आस्था को जिस लिमिट तक ले जाएंगे आपको उस लिमिट या उसकी शक्ति के अनुरूप ही आपको उससे प्रसाद मिलेगा, आपको उससे आशीर्वाद मिलेगा। सब यज्ञों का स्वामी हूं मैं, सब भक्ति का भोगता, ये ना जाने पुनः पुनः वह कष्ट निरंतर भोगता। तो जो मेरी रूप में कहीं सीमा लगा देता है वो वह अपने ऊपर ही सीमा लगा रहा है मनुष्य। अगर वो मुझे एक आकार में जानता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी चेतना को बांध रहा है उस आकार से। अगर कोई मेरे को किसी शक्ति के तरह तोलता है कि ये तो इस शक्ति से सिर्फ इतना पॉसिबल है, तो वो अपने लिए ही अपनी लिमिट लगा रहा है। देव पितर जो पूजे भूत पाए, दिव पितर भूत हरि पूजे हरि पाए, वो जीव चक्र से जाए छूट। ये बहुत खूबसूरत है कि यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपिमा। कि जो जिसकी आस्था जिस लेवल की होती है, जो देव और पितरों को पूजते हैं वे जीव क्या प्राप्त करते हैं, वे देव और पितृ के द्वारा दी गई शक्तियां ही प्राप्त कर पाते हैं। अगर आप किसी एक शक्ति के रूप में किसी देव को पूजते हैं, मान लीजिए हनुमान को पूजते हैं, तो जैसी आपकी आस्था है हनुमान की, हनुमान जो कर सकते हैं आपको वही प्राप्त होगा। किसी आप पितरों को पूजते हैं, जो पितरों की शक्ति होती है वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, वो आपको एक जीवन में एक सुख दे सकते हैं कि आपने अपने पितरों के लिए यह किया, वो आपको सिर्फ उतना ही देख सकते हैं। तो जो देवताओं और पितरों को पूजते हैं उनको वही मिलता है जो देवता और पितर दे सकते हैं, किंतु जो ईश्वर को पूजते हैं वो ईश्वर को प्राप्त करके जीव चक्र से, जीवन मरण चक्र से छूट जाते हैं। तो ये आस्था की भी उन्होंने एक तरह से उपदेश दिया है कि आस्था की कोई लिमिट नहीं होती है, हम खुद ही अपने आप को बांध लेते हैं कि हम इस शक्ति की पूजन करते हैं या इस शक्ति का स्मरण करते हैं, उस शक्ति का कोई सीमा नहीं होती है। पुष्प फूल जल पत्र सहित भक्त जो करता अर्पण, प्रेम सहित उस भाव को मैं सहज ही करता ग्रहण। कौनते तू जो यज्ञ करे हवन तप और दान, मुझको ही अर्पण कर तू लगा मुझ में ही ध्यान। कर्म अपने जब सुनबे, कर्म अपने सब मुझ में, जब तू कर देगा अर्पित, फल कर्म के बंधन से नहीं रहेगा शापित। और इसीलिए आवश्यक है कि हम ईश्वर का ध्यान में रख के अपने सारे कर्म ईश्वर की ओर समर्पित करें, ना कि किसी एक लिमिटेड आकार वाली शक्ति या किसी लिमिटेड एंटिटी की तरफ। क्योंकि जितना हम अपने आप को किसी सीमा से बांधेंगे उतना हम अपनी प्रकृति के कहीं ना कहीं वश में रहेंगे। सब जीव बैठा एक समान, प्रिय अप्रिय न कोई, भजे मुझे जो प्रेम से निज प्रीत उसी में देर खोई। लगे था। कितने भी हो भ्रष्ट कर्म, मेरा भी ध्यान धरे, उसको मानो साधु ही वह दुराचार से रहे परे। कि सब जीव एक समान है, कोई अप्रिय या अप्रिय नहीं है, और इस आस्था से जो कोई मेरा स्मरण करता है उसकी प्रीत
उसी में विचरती है, उसका ध्यान उसी में लगता है, उसके फिर कितने भी भ्रष्ट कर्म रहे हों, लेकिन क्योंकि उसने मेरा ध्यान कर लिया है, इसलिए वह भी व्यक्ति साधु ही कहलाता है। तो अभी हम थोड़ी-सी व्याख्या करेंगे, थोड़े से श्लोक बचे हैं इसके बाद, कि जब जब हम ईश्वर को समझें, तो हम ईश्वर को किस रूप में स्मरण करें, ईश्वर को क्या हम कुछ देने वाला समझें, कुछ लेने वाला समझें, या ईश्वर को अपना ही, जिसे बोलते हैं पौरुष का रूप समझें, वह बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये भी श्लोक अगर हम समझें, कितने भी हो भ्रष्ट कर्म, मेरा फिर भी ध्यान धरे, थोड़ा-सा इसको भी मिसरिप्रेज़ेंट किया गया। इसका मतलब तो आप कितने भी पाप कर लीजिए, कितना भी व्यभिचार कर लीजिए और लास्ट में ईश्वर को याद कर लीजिए, तो आपके पाप धुल जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइसेंस है आपको कुछ भी दुराचार करने का, व्यभिचार करने का। लेकिन अगर आपने जितने भी पाप करे हो, जितने भी आपने दुराचार करा हो, व्यभिचार किया हो, जितना भी आप आसक्त रहे हो, अगर आपने निर्मल मन से उस शक्ति का स्मरण किया है, इसलिए नहीं कि वो आपका रिकॉर्ड इरेज़ कर दे और आपको एक सर्टिफ़िकेट दे दे, बल्कि निर्मल मन से, बिल्कुल पावन मन से आपने उस शक्ति का ध्यान धरा है, एक्नॉलेज किया है कि जो-जो आपसे गलतियाँ हुई हैं जाने या अनजाने में, वो उसका ओनरशिप आप ही लेते हैं और आप समझते हैं कि वह सही नहीं था, तब जाके आपके विचार शुद्ध होते हैं, तब जाके आपको उस स्टेट से मुक्ति मिलती है। इस कारण ही आप साधु बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वह याद करके परसों आप फिर वही पाप करने लगे और तरसों फिर आप ईश्वर को याद कर लें। तो ईश्वर से आपका क्या संबंध है, यह मानना जानना बहुत आवश्यक है। धर्म धरण कर मेरा, जो भक्ति में रम जाए, कौन ते ना ऐसा योगी नष्ट कभी हो पाए। वैश्य शूद्र स्त्री और पापी मुझ में सब है समाए, हे पार्थ लीन हो मुझ में परम गति को जाए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसमें हाईलाइट क्यों किया गया है वैश्य शूद्र स्त्री और पापी, ऐसा नहीं कि इनको ब्रैकेटेड किया है और ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु कुछ भी सत्कर्म करने के लिए इन 3 चीज़ों का, पापी को अलग रखते हैं, वैश्य शूद्र स्त्री का होना बहुत ज़रूरी है। हम पहले भी अध्याय 2 में भी हम अ, अध्याय 1 में भी नारी का हम एक विश्लेषण कर चुके हैं। कुछ भी सत्कर्म करने के लिए आपके भावों की, कर्मों में प्रजनन शक्ति का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके भाव ही शुद्ध नहीं होंगे, तो उस भाव से प्रज्वलित जो आपके कर्म होंगे, वो शुद्ध नहीं होंगे। और इसलिए स्त्री रूप की शक्ति, प्रजनन की शक्ति, कि आपके विचार अच्छे जन्म हो, आपके कर्म अच्छे जन्म हो, बहुत आवश्यक है कि वो ईश्वरीय रूप की तरह अलाइन हो। वैश्य और शूद्र, वैश्य अगेन इज अ सिंबल ऑफ सर्कुलेशन, फ्लूइडिटी। क्योंकि वैश्य का काम क्या होता है, वैश्य का काम होता है जितने भी संसाधन होते हैं उनको लेना और उनको समाज के प्रति दोबारा अर्पित करना। तो यहाँ भी अगर आप उस रिसोर्स को पकड़ के बैठ जाएँगे, तो फ्रिक्शन क्रिएट कर देंगे आप पूरे सामाजिक इकोसिस्टम के लिए। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी संसाधन प्राप्त हुए हैं, उनको आप होard करके ना बैठ जाएँ, उनको आप त्याग की भावना से वापस सर्कुलेट करें। और शूद्र, शूद्र इज़ नथिंग बट सर्विस। सर्विस भी आप किसी भावना से ना करें कि ये मैं सर्विस करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, या ये सर्विस नहीं करता आज मैं, आज तो मैं आराम करूँगा। तो सेवा करने के लिए, कुछ भी अच्छे भाव और कर्मों को जन्म देने के लिए और साधनों को सर्कुलेट करते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब ईश्वर की ओर अलाइन हों और उनके प्रति समर्पण की भावना के साथ ये तीनों विचार हों। नहीं तो जहाँ भी इनमें से आप अपना हित बीच में ले आएँगे, वो पाप की तरफ आपको भेजेगा। इसलिए पापी का रेफरेंस इसमें है। कि जब तक आप स्त्री, वैश्य, शूद्र जो आप में इंस्टिंक्ट्स हैं, जब तक इनको आप ईश्वर की तरफ अलाइन नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं वो पाप के भागी बनेंगे। और इसीलिए जब ये मुझ में लीन हो जाते हैं, मेरे से अलाइन हो जाती हैं आपकी ये शक्तियाँ, तो आप परम गति को प्राप्त कर पाते हैं। पुण्य कर्म हो जिसके, वो सत्व राजस होवे, परम गति को जाते, फिर तू भी क्यों ना भज ले। धर ले मेरा ध्यान तू अर्जुन, कर ले मेरी भक्ति, स्वयं को करके लीन मुझी में, प्राप्त कर अपनी मुक्ति। तो अंत में
यही बोलते हैं कृष्ण राज विद्या राज घोर योग समाप्त करते हुए कि जिनके पुण्य कर्म होते हैं वो सत या राजस की तरफ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और फिर वो परम गति को जाते हैं। तू भी मेरी भक्ति को प्राप्त कर, तू भी स्वयं को मुझ में लीन कर अपनी मुक्ति का द्वार खोल। तो ये अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जितनी बार ये रेफरेंस आया है कि मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, सब मुझ में ही लीन होना है, तू भी मुझ में ही भक्ति लगा। तो यह किसी एक व्यक्ति की, एक एंटिटी की अपने लिए बड़ाई नहीं है। वो ये कृष्ण ये नहीं चाह रहे कि मैं सबसे बड़ा हूं और तुम जो हो मेरे को करो। इट्स एन ऑर्डर, नहीं करोगे तो मैं डरा रहा हूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं है ईश्वर का, बल्कि ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुम ईश्वर किसको समझते हो ये बहुत आवश्यक है। तुम जिस शक्ति को, जिस लेवल से अपने आप को ईश्वर को ग्रहण करते हो, तुम्हारी गति उतनी ही उसके प्रोपोर्शनेट होती है। ये है सारा कॉन्टेक्स्ट जो है ईश्वर को डिफाइन करने का। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि यदि हम ईश्वर को भी लेन देन का चैनल समझें और मोक्ष का चैनल समझें कि भाई जैसे हम किसी मानव के प्रति आस्था रखते हैं वैसे ही हमें ईश्वर के प्रति भी आस्था रखनी है, तो भी हम जो है ईश्वर क्या है उसको नहीं समझ पाए हैं। इसका अर्थ ये है। तो इट विल बी गुड टू नो कि हम सब ईश्वर को किस रूप में जानते समझते आए हैं। क्या यह कृष्ण जो हमें बता रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये सही है? क्या हम समझ सकते हैं कि हाँ ईश्वर क्या है? या अब हम अभी भी सोचते हैं कि ईश्वर कृष्ण है, राम है, शिव है, गणेश है, हनुमान है, जीसस है, मोहम्मद है, और ईश्वर है तो हमें ये करना ही है। तो ईश्वर से हमारा क्या संबंध है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे तो उतना ही अपने विचारों को खोल के उस रूप को ग्रहण कर पाएंगे और कल ईश्वर को एक नई दिशा में देख पाएंगे, परसों देख पाएंगे नई दिशा में, और हर रोज उसके एक नए रूप का अनुभव कर पाएंगे। सबने आज बंद कर रखा है अपना। अभी हम्म। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब ये बहुत गूढ़ है, पर मतलब बहुत बहुत एक फाइन लाइन ड्रॉ की हुई है इसमें। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप अपने अंदर ही मनन करने लगते हो कि भाई जो बात, जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे बचपन से ये है कि हर समय, चाहे वो आकार हो या साकार हो, जो भी रूप हो, बस एक यही प्रार्थना रहती है कि भगवान सबका भला हो, सबको सद्बुद्धि दे। अब उसमें सब में मैं भी आ गई, पर देखिए फिर वही मांगने तो लग गई ना मैं भी। तो अब फिर वो एक बड़ी फाइन सी लाइन ड्रॉ होने लगती है। मतलब इसमें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ऐसे किसी से शेयर करने की मतलब इसे ईगो वाली बात नहीं है कि मैं कुछ बहुत बड़ा चाह रही हूँ या कुछ, पर दिल से हमेशा यही निकलता आया है मुझे, जब भी बचपन से याद है यही होता है। तो आई डोंट नो, अब आप इसके ऊपर बोलिए, आप ज्यादा बोलिए बस, बाकी मेरा तो सब। अपना बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि आप प्रकृति के अधीन हैं, उस प्रकृति से आपको अपने आप को स्वतंत्र करना है। प्रकृति से स्वतंत्र इसलिए करना है क्योंकि आप जैसे भाव आज रख रहे हैं, ये हमने पहले भी आई थिंक पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, जब वो रेफरेंस आया था आप किसी परिचित का, जिनको मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, कि वो एक स्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं। तो जैसा हम अपने भाव रखते हैं वैसी हम अपने लिए अगले जन्मों की प्रकृति खुद डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जब हमने खुद ही वो प्रकृति डिफाइन कर लिया तो फिर हम उसके वश में कैसे नहीं होंगे। लेकिन उस स्थिति में भी पहुंच के, अब हमें तो इस जन्म का पता है, पिछले जन्म का ज्ञात नहीं है, लेकिन इस जन्म में हमें जो ज्ञान मिला है उससे हम अपने आप को ऐसे ऐसे थोड़ा सा तो ट्यून कर सकते हैं। जो जैसे रेडियो होता है ना, एएम में अलग तरह का नॉइज आता है, एफएम में अलग तरह का नॉइज आता है। तो एएम में थोड़ा सा ट्यून करेंगे डायल को तो वो नॉइज कम होकर गाना बजना शुरू हो जाएगा। तो वो शक्ति हमें मिली हुई है। अब होता क्या है, मैं अपनी बात बताऊं, जैसे आपने बोला, मेरे परिवार में भी बहुत पर्टिकुलरली जो शुरू से अपब्रिंगिंग हुई, बहुत ही रिलीजियस तरह का एनवायरनमेंट रहा है, और मैं उससे अलाइन कभी नहीं हो पाया पर्सनली। मेरे को मंदिर में जाके कभी ये फीलिंग नहीं हुई
कि ईश्वर ये दे दो, या मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये मेरे को गीता ने आज वो शब्द दिए हैं जिनको शायद मेरे पास वोकैब्युलरी नहीं थी, लेकिन वो भाव हमेशा से थे। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता था कि मुझे मंदिर जाना है, अगर मुझे ईश्वर के संपर्क करना है तो। किंतु हर आदमी अपनी यात्रा में है। बहुत लोग हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है, शांति लगती है, वो ईश्वर को, प्रेजेंस को फ़ील करते हैं मंदिर में जाके। तो हर व्यक्ति का फ्रीक्वेंसी अलग है जिस पे वो वाइब्रेट करता है। तो कंडीशनिंग तो है जिसमें हम मानते हैं सबकॉन्शियसली, जिसे आप कह रहे हैं सबका भला हो, हम स्वयं भी उसमें आते हैं, और कभी भला नहीं हो तो भी हम ईश्वर को याद करते हैं, भाई तू ही संभालेगा। तो कहीं न कहीं हमें उस अवस्था से भी निकलना है कि तू ही संभालेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी संभाला हुआ है उसने, या फिर हमने स्वयं को संभाला हुआ है और हमें स्वयं को ही संभालना है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन इसीलिए ज़रूरी है कि हर किसी से समझ के सीखें कि आपकी ईश्वर से किस तरह का संबंध रहा है, किस तरह की चेतना रही है ईश्वर के प्रति, ताकि जो मैं समझता था अगर उसमें कोई त्रुटि है तो मैं भी वो ज्ञान प्राप्त करके मैं भी अपने आप को बेटर बना सकूँ। वो जाकी रही भावना जैसी, प्रमूलित त्रिदेखी तैसी। यही भावना की बात है। मनुष्य अपनी भावना को बचा के बना के रखे उस ओर जिधर ईश्वर के ज्ञान का सुख प्राप्त हो सकता है। ये ईश्वर में सब कुछ निहित तो है ही, कोई चीज ऐसी नहीं है जो ईश्वर में नहीं है। और वो कहते हैं कि हम हर जगह हों, ऐसा भी नहीं है। तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कुल यही लगता है मेरे मन को कि हम अपनी भावना को शुद्ध करें और उस ओर अग्रसर हों जिस ओर की हम अपनी आवश्यकताओं या अपनी इच्छाओं के ऊपर चढ़कर अपने को निर्वाण गति की ओर अग्रसर करें। ऐसा लगता है मेरे को। तो भगवान तो सब कुछ सर्वव्यापी है, सर्व हर जगह है, सब शक्तियां हैं, सब कुछ है। और ईश्वर के प्राप्ति कोई आसान काम थोड़ी है। ये तो वो एक अवस्था, एक सुख और आनंद की एक अवस्था है। उस सुख और आनंद की अवस्था की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अपने आप को उस मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। और वो यही है, मार्ग है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे लिए कुछ नहीं है। सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे लिए है, सब कुछ है, लेकिन हमारा उसमें निज निज स्वार्थ कुछ नहीं है। ये भावना अगर हम लोगों के अंदर जाके हो सकती हो तो उस गति को प्राप्त कर सकते हैं जिस गति का उद्देश्य हमारी भगवत गीता में आगे बढ़ने का है। तो अब भगवान तो सबके है, हर हर स्थिति में है। और उन्होंने जहाँ तक कह दिया कि दुष्ट भी अगर अपना संकल्प अच्छा कर ले तो उसको भी मानना चाहिए, साधु हो गया। तो ये तो बात इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अपने को सुधारेगा। अगर सुधार लेता है तो सुधर गया, अगर नहीं सुधार लेता है तो फिर जैसे यहाँ है वहां रहेगा। ऐसे मेरे बिल्कुल को। सही कहा। फिर बिल्कुल सही कहा आपने। भाव, अल्टीमेट चीज भाव पे आकर रुक जाती है। आप कैसे जो कुछ भी उसे ग्रहण कर रहे हैं, किस अवस्था से, किस उद्देश्य से सब चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करके कितना उनका भोग कर रहे हैं। कुछ चीज आप ग्रहण करके यू लेट गो, यू आर जस्ट अ चैनल। जितना अपने आप को चैनल समझेंगे उतना उससे चिपकेंगे नहीं। और जितना किसी चीज को ग्रहण करके उसको बांध लेंगे, ये तो मेरा है, ये मकान मेरा है, ये धन मेरा है, ये वैभव मेरा है, उतना तो फिर हम उसमें लिप्त हो जाएंगे, फिर ईश्वर उतना ही दूर हो जाएगा हमसे। तो उस सुख के आनंद की प्राप्ति नहीं है। हाँ। मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त ईश्वर का ध्यान करते हैं तो कोई चीज रहती नहीं है, बस यही रहता है कि आनंद है, सुख है। जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, जितना दिया बहुत दिया है। और हम अपने कर्म को इस तरीके से बांधे करें कि अपने कर्म से बंधे नहीं। आगे जो हमारी पुनर्जन्म हो स्थान, उस पुनर्जन्म के स्थान में हम किसी ऐसी चीज को अपने साथ न ले जाएं जिससे हम यहाँ पे बंद करके दुख उठाते हैं।
ऐसी ही अवस्था अंत काल में समय में होनी चाहिए जिस समय की मन शुद्ध है, मन पवित्र है, और हृदय के अंदर कोई ऐसी कामना नहीं है जो कि उसकी मानसिकता को या उसके जो गुण हैं उन गुणों में कोई खराबी पैदा करेगा। यही लगता है मेरे को, क्योंकि सेम से एक जब मैं बात करता हूँ तो जो बात कहते हैं सही कहते हैं। मैं ही करता हूँ, मैं तो भगवान तो भगवान ही करते हैं। आप अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अनुभव करें तो आप कोई गहराई से विचार करें तो आपको ऐसा मिलेगा कि जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जिन क्षणों में कि आपको बहुत निराशा है, हुई है, लेकिन आपका शुद्ध विचार और शुद्ध मन है तो कालांतर में उसकी प्राप्ति हो गई है। ऐसे क्षण आपको जीवन में मिलेंगे। तो यही उसका उद्देश्य मेरे को लगता है। तो बाकी ये तो बड़ी गूढ़ विद्या है, आसान तो समझना है नहीं। नहीं, हमें तो हमेशा लगता है कि ईश्वर हमारे साथ है। जैसे हमें डर बहुत लगता था तो हम अंधेरे में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, और आंख बंद करी तो ये लगता था कोई डर नहीं है, हमारे साथ भगवान है। और अभी भी कई क्षणों में जब जैसे कोई चिंता हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो बस उसका ध्यान करूं तो ये लगता है वो हमारे साथ है, ये फीलिंग होती है। और एकदम आपके मन से डर या वो चीज निकल जाती है, वो फीलिंग होती है कि वो तो है ही। ये बहुत जरूरी है। फूफा जी ने भी बोला कि जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो एक तो होता है कोई कारण पैदा हुआ और एज अ रिफ्लेक्स हमने ईश्वर का ध्यान किया, जैसे कोई चिंता है, कोई भय है, कोई कामना है, तो अचानक ईश्वर की तरफ ध्यान जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस समय यह तो फील करते हैं ये हमसे बियॉन्ड है, तो ईश्वर ही हमें उबार सकता है। नहीं, एक लेकिन वो दूसरी चीज हमें आपको रिलीफ महसूस होता है कि ही इज विद यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि इस कामना, इस ट्रिगर के बगैर ईश्वर का हमें सारे टाइम आभास और सारे टाइम एक तरह से ध्यान हाँ रहे तो हाँ, तो ये वो ध्यान तो रहता ही है, तभी तो जब कहीं कुछ मुश्किल हाँ हुई, अरे वो तो है यहाँ। हाँ एग्जैक्टली मतलब तो कॉन्शियसनेस है, बात नहीं है कि वो है, लेकिन जरा सी कोई जरूरत हुई तो एकदम ये होता है, अरे भगवान तो है ही। हाँ, और बिना जरूरत के भी जिसको हम बोल रहे हैं कि सबकॉन्शियसली भी हमको हमेशा ही पता है कि हम ईश्वर को ही अनुभव कर रहे हैं, जब हमारी जरूरत नहीं है तब भी। अगर हम बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं या किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं नदी किनारे भी, तो उस दृश्य में भी हम ईश्वर को ही अनुभव कर सके कि ये भी ईश्वरीय चेतना है। वो एक बहुत ही खूबसूरत अवस्था है जिसके द्वारा हम ईश्वर को डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली एक तो ईश्वर का वो रूप है जो सबको चलाता है, सबको कुछ देता है, सबका ख्याल रखता है। एक ईश्वर का वो रूप है जिसके द्वारा हम ये सब कुछ कि वो महसूस कर सकते प्रेजेंट हैं। है, वो है। हाँ, तो हम जो कमरा देख रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, दूसरा आदमी देख रहे हैं, गाय भैंस देख रहे हैं, उसमें भी हमें उतना ही आनंद प्राप्त होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ये देखो क्या ईश्वर की विभूतियां हैं, और देखो ईश्वर किस किस रूप में सामने से जा रहा है हमारे। तो जितना हम ईश्वर को सीमाओं के परे सीमाएं हटाते चले जाएंगे उतना हम उससे डीपली कनेक्ट होते चले जाएंगे। आदित्य, प्रमोद कुछ ऐड करना चाहेंगे देखिए ईश्वर को किस? देखिए हाँ, प्रमोद जी बोल रहे हैं। अविनाश जी, अविनाश जी, बहुत अच्छा डिस्कशन, बहुत अच्छा डिस्कोर्स चल रहा है। देखते हैं तो और आप -15 डिग्री सेल्सियस में बैठ के भी बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। मैं इतना मुझे समझ में आया है कि ईश्वर जो कर रहा है वो आपके ही थ्रू कर रहा है। आप में जो बुद्धि दी हुई है ईश्वर ने, जब आप उस बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो वही ईश्वर का प्रयोग है। और ये बुद्धि जो है केवल आपको ही नहीं, क्रिमिनल को भी प्राप्त है। केवल क्या है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग क्राइम करने में कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर कि बुद्धि, मन और हमारा जो ईगो,
इनका अगर आप सही उपयोग करते हैं, सही उपयोग गीता के अनुसार कृष्ण ने जो कहा है वही सही उपयोग है, लेकिन उसमें दूसरों की समझ के अनुसार बदलाव हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि ईश्वर जिसको भी आप बोलते हो वो एक इंटेलिजेंस है, और उस इंटेलिजेंस ने सब कुछ क्रिएट कर रखा है। और आप जो है अहम ब्रह्मास्मि इसलिए बोलते हैं अपने आप को कि आपके अंदर भी वही ईश्वर विद्यमान है। तो जब सारा कुछ ईश्वर ही कर रहा है, इसका मतलब यही है कि जितना भी हमको दिखाई दे रहा है जगत में, वो सब ईश्वर का ही रूप है, वो ईश्वर की वास्ट इंटेलिजेंस है। इलेक्ट्रॉन को मालूम है उसकी इंटेलिजेंस, उसका काम। हमारी बॉडी की हर सेल को मालूम है उसका इंटेलिजेंस, उसका काम। तो आप ये देखें कि ईश्वर जो है इस रूप में हमारे साथ में हमेशा है, हमारी इंटेलिजेंस के रूप में वो हमारे साथ हमेशा है। और क्राइसिस में वही इंटेलिजेंस हमारी काम आती है, हमारे अंदर से ही विचार पैदा होता है कि अब ये करना चाहिए, और वही वही विचार जो है जब क्राइसिस नहीं होती है तो वो विचार नहीं आता है। तो ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, और ईश्वर का ही पूरा क्रिएशन है, पूरा खेल है। अब कौन उसको किस रूप में मानता है, ये अपनी अपनी बुद्धि का लेवल है, इंटेलिजेंस का लेवल है। तो मैं तो ये मानता हूँ जब हम कहते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, मतलब हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि हमेशा हमारे साथ है, और वो हमारे काम आती है, क्राइसिस में वो हमारे काम आती है। कृष्ण भी एक ह्यूमन बीइंग ही थे, और उनके लाइफ में जितने क्राइसिस आए हैं शायद किसी ह्यूमन बीइंग के लाइफ में नहीं आए, और हर बार उसका हल उनकी बुद्धि ने निकाला, और उसके आधार पर जो है चीजें हुई। तो मैं तो मानता हूं कि ईश्वर तो है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो एक्चुअल है, एक्चुअल इंटेलिजेंस है जिससे हम चल रहे हैं। लेकिन ये इतना भी सरल नहीं है इसको जो है व्यक्त कर पाना, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, और जीवन का दूसरा नाम है रहस्य। बहुत सारी घटनाएं आपके चारों तरफ ऐसी हो रही हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसका रहस्य निकाल पाना, क्या विज्ञान अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी अपने तरीके से कोशिश कर रही है, और दोनों ज्ञान प्राप्त करने के अपने अपने तरीके खोजते हैं, प्राप्त करते हैं, और करते जा रहे हैं। हो सकता है आगे और ज्ञान प्राप्ति हो, और हम ईश्वर को अच्छे से समझ पाए, और फिर उसका उपयोग भी कर पाए। तो मुझे तो शायद इतना ही समझ में आता है अभी। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, और इसी तरीके से जब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमारी समझ बढ़ेगी। जो हमारा अगला अध्याय होगा प्रमोद जी, जी उसमें मैं तो खैर जब भी गीता पढ़ता हूँ मुझे इतना आनंद आता है। तो मुझे तो वैसी अनुभूति होती है कि आप पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए, क्योंकि इतनी अनूठी विभूतियां हैं ईश्वर की, और वो इतना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। इट्स लाइक आप सिनेमा देख रहे हैं और किसी ने वो रील दिखा दी कि ईश्वर क्या है, वैसी विभूतियों का जैसे वर्णन है। तो जैसे आप कह रहे हैं चेतना, इंटेलिजेंस, ये भी कहीं ना कहीं एक हमारा मानवीय रूप है या तरीका है ईश्वर को समझने का। और ईश्वर राज विद्याराज गुरु योग में यही कह रहा है कि जो तुम समझ रहे हो सिर्फ उतना नहीं हूं मैं, उसके भी परे हूं। तो हमें पहले तो जो हम समझ रहे हैं उसी को बढ़ाना है, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज में समझेंगे पहले वो लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी, किसी भी मीडियम से समझेंगे उस मीडियम की बैंडविड्थ तो बढ़ानी पड़ेगी। तो करेक्ट। अध्याय 9 जो है वो रैंप है, वो हमें तैयार कर रहा है कितनी ऊंचाई तक तुम जा सकते हो। और हर आदमी अपनी जर्नी पे है, कोई ऑलरेडी 3000 फुट पे है, कोई 200 फुट पे है, कोई 1500 फुट पे है। ईश्वर शायद 15,000 फुट पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें अपने को उस ग्रेविटी से मुक्त करना है जो हमें नीचे की ओर धकेलती है मोह माया की तरफ।
और फिर हमें उस चेतना को बढ़ाना है जिसके द्वारा हम उस 15,000 फीट तक पहुंच पाए। यदि वो वहां पे 15,000 फीट पे जाके पता चलेगा वो शायद 26,000 फीट पे बैठे हैं। तो इसीलिए इट्स अबाउट द जर्नी, वेयर यू आर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका डायरेक्शन क्या है वो मैटर करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि दुष्ट से दुष्ट पापी भी यदि मेरा स्मरण कर ले तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होते ही वो अपनी राह पे चल पड़ता है सही। तो यह बहुत आवश्यक है। और मैंने रहकर ही देखा है। हाँ कहिए। तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम हर चीज के साथ जुड़े रहकर उसका ध्यान करें, क्योंकि हम सब चीजें छोड़ के कहाँ भगवान के पास जाएंगे, वो तो उन्होंने बनाया ही नहीं है ऐसा। हमारे चारों तरफ इतनी चीजों में फंसा दिया है, हम निकल ही नहीं सकते। लेकिन सब चीज के बीच में रह के बस उसका ध्यान हमारा रहे, बस यही कर सकते हैं, और वही तरीका ये। हाँ, क्योंकि हर चीज से हम संबंध कैसा स्थापित करते हैं वो डिपेंड करेगा, वो बताएगा कि हम कितना निकल सकते हैं कि नहीं। यदि हम उन चीजों को समझेंगे तो मेरे उपभोग के लिए है और उसको इतना खाएं कि खुद बीमार पड़ जाए, तो वो लड्डू तो सामने था ही, एक आदमी उसको 10 बार खा गया और बीमार पड़ गया, और दूसरा आदमी सिर्फ उतना खाया जितना वो प्रशंसा कर सके, लड्डू बनाने वाले का कमाल है, कितना अच्छा बनाया है, जा भाई तेरा भला हो। वो एक दूसरी भावना, जैसा उपा जी ने पहले बोला, तो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं हम उनसे अपना संबंध कैसे स्थापित करते हैं। और जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अगेन उसको रिविजिट करता हूँ, भूत भावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते। ऐसा खूबसूरत नगेट है कि मेरी प्रकृति को प्रकट करने के लिए मैंने जो त्याग किया है वह मेरा कर्म है। तो सामने मेरी गाड़ियां भी हैं, आमोद प्रमोद भी है, सारे ऐशो आराम भी हैं, क्या मैं उनसे बांधता हूं अपने आप को, या मैं उनसे बस छू के निकल जाता हूं? और छू के निकल के भी अगर मैंने किसी का भला नहीं किया वो भी मेरा कर्म नहीं हुआ। अब मैं अंबानी के घर पैदा हो गया और मैंने फिलैंथ्रोपी अगर नहीं करी उसमें भी मेरा विकार है। तो जहां भी आप हैं, जो भी आपको संसाधन मिले हैं, वह ज्ञान प्राप्त करें, वह आपको क्यों मिले हैं, क्या वजह है कि आपको ये सब मिला है। सुख या दुख हर एक का प्रयोजन है। सुख मिला है, उस सुख को किसी के भले के लिए यूज करें, दुख मिला है उस दुख को भी किसी के भले के लिए यूज करें। और जितना हम अपने आप को उससे अछूता रखेंगे और अपनी प्रकृति जो कोर हम हैं, अगर हम खुद को ही नहीं समझेंगे तो विश्व को क्या समझेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है खुद को समझे पहले, मैं स्वयं क्या हूं, ईश्वर ने मुझे क्या प्रतिभा दी है, क्यों दी है, उसको मैं कैसे उपयोग कर सकता हूँ। और जब मैंने वह त्याग कर दिया, ईश्वर को समर्पित कर दिया, उसी शक्ति को वापस दे दिया, तो मैंने सर्कुलेशन पूरा कर दिया, फिर मैंने कहीं फ्रिक्शन नहीं क्रिएट किया। तो जिससे लिया उसी को दे दिया सारा। तो आपने बहुत सही बात बोली कि इन सब से जुड़े होकर भी यदि मैं उसका स्मरण समय रख सकता हूं, इसका मतलब मैंने अपने पास कुछ नहीं रोका। 100 से शुरू करी थी, वापस 100 पे जिंदगी खत्म करी है मैंने। जुड़े तो रहना ही पड़ेगा, हम चाहें भी तो अलग नहीं हो सकते। जुड़े रहकर ही उसका ध्यान करते रहें, बस यही संभव है। क्योंकि वो तो कर्म प्रधान है, शरीर है, साथ में सब कुछ है, तो वो कर्म तो हमें करना ही है। बस उसका ध्यान करके उसको अर्पण करते चले जाएं, भैया तुमने ये दिया है तो हमें ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कर रहे हैं। ये ध्यान की बात जो है वो मजेदार ये है, जैसे ध्यान आए कि कुछ गड़बड़ हो रही है और आप उसका बर्डन डाल दें ईश्वर पे, आप ही करवा रहे हैं मुझसे, बस फिर आप लाइट हो मन जाते के अंदर हैं। शांति प्राप्त हो रही है उसी समय। बिल्कुल उसी समय तो एक विचार ये भी है कि जिस समय आदमी कोई गलत काम करता है, उस समय उसके आत्मा में इतनी जागृति आ जाए कि ये प्रेरणा भी ईश्वर की दी हुई है, तो उसके बाद जो कर्म करेगा वो स्वतः ठीक ही करेगा, क्योंकि ईश्वर को अर्पण के लिए कि कोई चीज कोई बात गलत तरीके से आदमी नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली भावना इस बात की रख सकते हैं हम कि वो कि हमारे साथ है। जो कुछ भी हमारा कर्म है वो उनके लिए है, ईश्वर के लिए ईश्वर और जो ईश्वर के उद्देश्य है उनके लिए है। अगर ये भावना हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं तो हम ईश्वर के नजदीक और उस परम सुख के नजदीक पहुंचते हैं जिसकी हमारे जीवन में अभिलाषा रहती है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसे आत्म संयोग में था एक श्लोक के, जैसे भी जैसा कछुआ को छूते ही निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को भी सुख दुख ना छू पाए। तो जब से मैंने ये श्लोक पढ़ा है, कई साल पहले पहली बार जब पढ़ के और उसको इंग्रेन किया था, तब से मेरे को जब भी कोई चीज पकड़ने लगती है, सुख या दुख, मेरे को एकदम झटका सा लगता है, मैं अपने आप को ऐसे दूर कर लेता हूँ। जैसे ही मुझे लगता है ये मेरे को एक अभिलाषा कामना हो रही है, तो मेरे को घंटी बजाती है, "हे, ये कामना क्यों पैदा कर रहे हो भाई? तुम्हारे इससे कुछ लेना देना नहीं है, जिसको मिल रहा है उसको मिलने दो, तुम अपने को दूर रखो इससे, डोंट से कि उसको मिला है तो मैं भी क्या प्राप्त कर सकता हूँ।" तो एक घंटी अलार्म बेल बज जाती है। और इसी प्रकार अगर कोई चीज, जैसी कोई चीज परेशान करने लगती है, तो फिर वो घंटी दोबारा जोर से बज जाती है, ये तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जैसा बुआ जी ने बोला कि ईश्वर तो साथ में है ही, या सब ठीक ही हो रहा है जो हो रहा है, तुम काहे बीच में ला रहे हो अपने आप को? एक प्रकृति का विधान चल रहा है, उसके प्रतिरूप तुम आज इस स्थिति में हो, हमेशा नहीं रहोगे, कल नहीं रहोगे। तो वो इतनी खूबसूरत चीज हो जाती है, एंड दैट्स हाउ गीता ब्यूटीफुल वर्क्स ऑन योर माइंड। ये कि ध्यान अब वो आते ही कि वो हमारे साथ है, वही कर रहा है, आपका हल्के हो जाते हैं, आप लाइट हो बिल्कुल, जाते हैं। तो अब ना सुख पकड़ता है आपको, ना दुख पकड़ता है आपको। आपको घंटी बज जाती है, ये आप कछुआ बन जाते हो उस टाइम कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ना ये सुख मेरे लिए, ना ये दुख मेरे लिए। तो मेरे को दुखी भी नहीं होना और मेरे को सुखी भी नहीं होना। अरे वाह, आज ये मिल गया, मिल गया, अच्छी बात है। इसको आगे क्या कर सकते हैं, वो आगे ले जाएंगे जैसी उसकी श्रद्धा। तो आई आई थिंक वो बहुत ही हल्का कर देती है, जैसे ही हम अपने आप को बीच में से हटा देते हैं। स्वयं, स्वयं की आवश्यकताओं, स्वयं की कामनाओं, इनको जैसे ही हम झाड़ू लगा देते हैं, साइड कर देते हैं, वो कमरा ऐसे क्लीन हो जाता है, चमकने दमकने लगता है, जो हमारा बिल्कुल ठीक कहा आपने। मन का भाव है। ये सादित्य। चलें। आप म्यूट पे हैं। म्यूट पे है। आदित्य, आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य। मे चलिए बी साहब जी। हेडफोन उतार दीजिए। आप हेडफोन उतार के देखिए, आपके कंप्यूटर में से माइक में से आवाज आए तो। आदित्य कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब सुनाई दे रहा है? बिल्कुल परफेक्ट। हाँ। मेरे आज पिछले बार मेरा हेडफोन नहीं चल रहा था। आज अभी मेरे को पता चला कि जूम में एक सेटिंग है कहीं पे, जहाँ पे जाके चूज करना पड़ता है माइक्रोफोन और ये सब, क्योंकि मेरा यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है तो इधर उधर होता रहता है तो इसीलिए अच्छा। तो सबको नमस्कार। मैं फिर से आ गया हूँ अपना हंस वाला वो लेके कि आदित्य जी, हाँ जी। आदित्य जी, आपकी लोकेशन क्या है? मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। ओह, वेरी गुड। हाँ, तो ज्यूरिख। क्या ज्यूरिख शहर के वेदर बाहर। वेदर कंडीशन कैसी है वहां पर? बहुत बढ़िया है, थोड़ा बहुत बर्फ बाहर है, मतलब ये 0 डिग्री के आसपास है तो। ओह, तो यू आर वार्मर देन अविनाश जी। हाँ हाँ हाँ, अविनाश जी वो बहुत ही वो जो है वो फ्रीजिंग एंड लिक्विड नाइट्रोजन में रहते हैं। हम सिर्फ बर्फ में रहते हैं। वेरी गुड। नो। आपके बोले बिना डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए अरे आप अरे, जो है। ऐसा ना कहें। हम तो सबकी सुनते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या क्या समझ में आया हमें। तो नहीं, मुझे ये समझ में आया कि घूम फिर के वो हंस वाली बात मुझे फिर याद आया। याद आ रहा है आज कि जब हम कर्म में लगे रहते हैं, और दो दो एग्जाम्पल जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। एक तो ये है कि हमें ये समझ के रखना होता है कि, और बात यह नहीं कि हमने एक बार समझ लिया और वो रह गया, वो हो गया। उसको हर वक्त अपने थॉट्स में, अपने जहन में रखना होता है। और जो कि सबसे डिफिकल्ट चीज होता है कि समझ तो लिए, लेकिन उसको हर काम में, हर जगह, हर वक्त अपने जहन में उसको कैसे रखें कि ये है कि हम, हमसे ही ईश्वर है,
हम ही ईश्वर हैं, हम ईश्वर के पार्ट हैं। और जैसे वो एक बार मैंने बताया था, एक घड़ी है, वो घड़ी में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो वो स्प्रिंग घड़ी नहीं है, वो स्प्रिंग का अपना काम है, वो अपना कर रहा है। लेकिन ईश्वर जो है वो समय है। तो वो ईश्वर के सेवा में वो स्प्रिंग चलता रहता है। लेकिन हम क्या होते हैं कि हम उस अपने आप को समझ लेते हैं कि ये स्प्रिंग ही हमारा जो है, ये हम अपने आप को इतना ज्यादा समझ लेते हैं कि वो ईश्वर भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व है किस लिए। तो और बहुत सारे ऐसे पुर्जे मिलके ही ईश्वर का काम होता है। तो हम भी एक कहीं पे छोटा सा पुर्जा है जो कि चल रहे हैं। और हमें ये ध्यान रखना होता है कि भाई हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई पुर्जा ज्यादा, किसी का महत्व ज्यादा हो, किसी का महत्व कम हो, लेकिन जब सारे पुर्जे एक साथ आते हैं तभी जाके वो घड़ी चल पाता है। अब इतना बड़ा स्पेस क्राफ्ट जो है, एक छोटा सा ओ रिंग एक वॉशर के करते चल के वो टूट के गिर गया। तो जो कौन सा था वो स्पेस क्राफ्ट था, वो एक वो गया था एक ओरिंग, उसके। हाँ ओरिंग, हाँ ओरिंग की डैमेज होने हाँ, और से ओ रिंग होता वो क्या है, एक छोटा सा वॉशर होता है, उसके चक्कर में इतना बड़ा वो हो गया। तो मैं तो सबका जितना भी छोटा हो, तो आपका अस्तित्व जो है, आप अपने आप में आपको जैसा भी लगे कि मैं बहुत ही क्षुद्र हूं या मैं बहुत बृहत हूं, लेकिन सबका महत्व जो ईश्वर के जो जो कॉन्स्टलेशन है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसमें सबका महत्व बराबर का होता है। वो घड़ी में से एक पुर्जा निकाल देने से ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्प्रिंग लगा दे तो घड़ी चलेगा। स्प्रिंग बहुत ज्यादा उसमें महत्व रखता है, लेकिन बाकी पुर्जे भी अपने जगह में अपना काम करे तभी जाके वो चलता है। तो हमें ये समझना है कि ईश्वर जो है वो समय है, वो घड़ी नहीं है। घड़ी हम सब मिलके घड़ी बनते हैं, ये हमारी समाज है, दुनिया है जो है। लेकिन ईश्वर जो है वो समय है। ये सब जब एक साथ होते हैं, उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ईश्वर है। तो हम उसके तरफ, और हमारा अस्तित्व जो है वो उतना ही है जितना ईश्वर हमें चाहता है, जितना जो हमारा रोल है उतना ही, उतने ही में रहना है। अब अगर होता क्या है, ये जो थॉट है, ये हमारे साथ रहता नहीं है, क्योंकि हम जो है ये रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ जाते हैं। उसमें ये भी लगता है कि ये मेरा, ये तेरा, और वो काम को क्रोध मोह लोभ हर चीज में हम फंसे रहते हैं। और ये यहाँ पे जब आ जाती है बात, तो फिर वही हंस वाली बात सोचनी होती है एक बार, कि हम पानी में, तो हमें पानी में से ही गुजरना है और रास्ता तो है नहीं, यहीं से गुजरना है। लेकिन कितना भीगते हैं वो हमारे ऊपर है। तो अपने सोच को हम कितना इन चीजों से भिगोते हैं। तो यही जो हम कहते हैं कि इससे अलग रहे, नहीं, अलग आप नहीं रह सकते। ये नहीं कि आप पानी में उतरे ही नहीं, बाहर खड़े रहे और आप हंस बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर आप हंस नहीं बनेंगे, कुछ और बन जाएंगे, हाथी घोड़ा बन जाएंगे। लेकिन आप अगर पानी में हैं, अगर पानी में से आपको गुजरना है, तो आपको हंस तो बनना ही पड़ेगा, आपको उसी में से गुजरना है। लेकिन उसके उससे प्रभावित नहीं होना है। इतना प्रभावित नहीं होना है कि आप ये भूल जाएं कि साहब हम तो घड़ी का एक छोटा सा पुर्जा है, समय कुछ और चीज है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारी एग्जिस्टेंस का जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट जो हम, उसका जो सब्सटेंस है, वो है ईश्वर, जो कि समय है जिसके लिए हम कर रहे हैं। समय का अपना गोल है, उसका अपना सोच है, वो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन अ, हम उसका एक पुर्जा है, और हमें ये देखना है कि इस झंझट से, तरह तरह के जो ये झंझट है, इससे बच के हमें अपना कर्म कैसे पूरा करना है। यही एक तो मुझे समझ में आया इस आई चीज। वुड जस्ट ऐड लिटिल बिट, ना केवल झंझट से बच के, उस झंझट के साथ। कई बार वो उस झंझट झंझट के भी, साथ हाँ वो झंझट हमारे जाना को तो मिला, उसी हर रास्ते आदमी है। ने अपना झंझट निकाल रखा है। झंझट हाँ, क्या है, डिफाइन कर रखा है खुद। पानी में से तो गुजरना ही है, लेकिन हाँ तो वो पानी में भीगे बिना कैसे निकले। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो अब किसको हम झंझट समझें, किसको हम संसाधन समझें, वो हमारे ऊपर है। लेकिन जो हमारे ऊपर हमको है। मिला है,
हर चीज का उपयोग है, हर सुख दुख, हर कष्ट, हर सुख की अनुभूति, सबका अपना अपना योग है। वो तो जितना हम अपने शरीर में मल ले उसको साबुन की तरह, उतना वो बस चिपकेगा। और जितना उसको दूर रखे, गुजरना वहीं पे है, लेकिन कितना बिल्कुल हम बिल्कुल उस कीचड़ में, दलदल में फंसते जाए। तो हमें अगर ये रहे कि हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, तो ये हमें साधन लगेगा कि इसमें से गुजरना है। अगर हमें ये लगे कि यही हम इससे निपटना ही हमारा जो है गोल है, तब वो झंझट हो जाता है। तो अगर हम अपने आप को वो ईश्वर ईश्वर के उस एग्जिस्टेंस को हर हर वक्त, कोशिश तो कर ही सकते हैं, मतलब कर नहीं पाते लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हर वक्त अपने जो है अंदर ये चीज रहे, अपने जहन में ये बात रहे कि हम किसी बहुत बड़े एक प्रोग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो उस प्रोग्राम को हमें याद रखना है कि उस, ठीक है। और ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं होंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। अब हमें अपना काम करके निकलना है। हम कितना, एक थोड़ी है कि कंपनी में एक एम्प्लॉय काम नहीं करे या कम करे या ज्यादा करे उससे कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें ये समझ के रखना है कि एक बहुत बड़े यूनिवर्स का हम एक बहुत ही छोटा सा जो है पुर्जा है। हमारी भी महत्व उतना ही है जितना बड़े का है या किसी और का है, और उतना है। लेकिन हमें याद रखना है ताकि हम जो एक कण है, वो हम अपने आप को जो है पृथ्वी ना समझ बैठे। जब हम अपने आप को पृथ्वी समझ बैठते हैं, तभी हमारा इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, ईश्वर का कम हो जाता है। तो जब हमें ये दिखता है कि यूनिवर्स में हम एक छोटा सा कण है, और हमें अपना कर्म करके यहाँ पे अपना ड्यूटी निभा के हमें यहाँ से निकलना है, और इस दलदल में फंसे बिना हम कुछ काम करने आए हैं, और ये काम करके हमें निकलना है। तो वो अगर हम हर वक्त ध्यान अपने अपने कॉन्शियसनेस में इस चीज को बिठा लें, तो उसमें हमारा जो है डिसीजन मेकिंग भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि किसी भी जैसे उलझन हो जाता है ना, दो राय हो जाता है कि भाई ऐसे करें या वैसे करें, तो उसमें जब इक्वेशन से हम अपने आप को हटा देते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग भी हमारा आसान हो जाता है कि हम क्या बिल्कुल। डिसीजन ले रहे हैं। तो हम स्वयं ही अपनी सफलताओं का साधन है, हम स्वयं ही अपनी बिल्कुल विफलताओं का विघ्न भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले अध्याय में देखेंगे, मतलब मेरे को तो बहुत, आई एम श्योर हम सबको जब पढ़ेंगे तो उतना ही सुख और आनंद प्राप्त होगा। विभूति योग है, बहुत ही खूबसूरत है वो। तो उससे और इंग्रेन हो जाएगा कि अच्छा, ईश्वर इस माउस में भी है, ईश्वर इस फोन में भी है, ईश्वर इस किताब में भी है, बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। लैपटॉप की स्क्रीन में भी है, टूट गया तो उस टूटे हुए में भी है। तो बिल्कुल ईश्वरमय होने के लिए वो इतना खूबसूरत अध्याय है। उसकी और अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मेरा एक छोटा सा नमस्कार। रिक्वेस्ट है कि हाँ आप जी। लोग, सब लोग अपने अपने विचार कहते रहिए, क्योंकि ये विचारों से ही सीखने को मिलता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों के इन विचारों से। तो कहते जरूर रहिए। ये जो लास्ट में हमारा ये जो डिस्कशन होता है, ये बहुत जरूरी है, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं इससे। बिल्कुल, टोटल ईश्वर प्रयोजन घड़ी भी वही है, है। और ईश्वर समय भी है, और ईश्वर स्प्रिंग भी है, सब कुछ बिल्कुल। परमानंद थैंक यू। है। परमानंद है। परमानंद। नमस्कार। चलो, थैंक यू। नमस्कार, अगले इतवार मिलते हैं।